श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। यम द्वितीया अर्थात भाई दूज की आपको शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन है और श्रेष्ठ कार्तिक का महीना चल रहा है। पंच दिवसीय त्योहार का यह अंतिम दिन है जो कि भाग्य बदलने के लिए है। इस दिन अगर आपके पीहर पक्ष में भाई भौजाई या किसी भी स्वरूप में आपके ससुराल में पति बच्चे हर स्वरूप में हारी दुख दारिद्रता और परेशानी झेल रहे हैं तो आप सभी को सुंदर कुछ कार्य अपने घर में जरूर करने चाहिए। इन्हीं कार्यों को उपाय के रूप में जाना जाता है। जो भी इन कार्य उपायों को कर लेता है वह जीवन में हर सुख प्राप्त करता है। गुरु ग्रह का मजबूत होना, पति बच्चे पीहर पक्ष का सुख महिला पुरुष को स्वतः ही देता है। ऐसी स्थिति में इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, मस्तक पर पीला चंदन धारण करें, अनंत गुना लाभ होता है। जो भक्त केला जो है इस दिन पूजित करते हैं अर्थात कदली वृक्ष का पूजन करते हैं वह हर स्वरूप में सुख पाते हैं। इस दिन यम देवता ने स्वयं अपनी बहन यमुना देवी को आशीर्वाद दिया है, उन्हें वचन दिया है कि आज के दिन जो अपने बहन के घर जाकर भोजन करेगा, उनसे तिलक लगवाएगा और साथ के साथ अपनी बहन का आशीर्वाद लेकर उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देगा, उस व्यक्ति को कभी भी यम यातना नहीं झेलनी पड़ेगी और सदा सर्वदा काल की कुदृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। तो कितनी सुंदर बात है। तो यही बात कहते हुए आप कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव लिखना ना भूले। सबसे पहले आप सभी जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुंदर तरीके से अपने जीवन में हर कार्य की सिद्धि के लिए सुंदर तरीके से कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कार्य करें। कार्तिक का महीना श्री नारायण को समर्पित सबसे श्रेष्ठ महीना है। जैसा कि इससे पहले मैंने शुभ चौघड़िया शुभ मुहूर्त आपको सामग्री के साथ बता ही दिया है, फिर भी आपको बताऊंगी। इसके साथ ही पहले आपको उपाय बतला दूं। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ के साथ आप जानते होंगे इस दिन आवश्यक रूप से महत्वता है पीले चने की दाल सरसों की, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किसी कारण से आप जो यम देवता का दीपक होता है ना चौमुखा, उसे नहीं जला पाए हैं, सूतक पातक की स्थिति रही है, तो आज के दिन भी चौमुखा दीपक आप लगा सकते हैं। चौमुखा दीपक में 4 बत्तियां लगती हैं। आप जानते होंगे यम देवता का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ इसका जो है बाहर घर के बाहर रखकर पूजन किया जाता है और इसे प्रज्वलित किया जाता है। अगर आप करते हैं आज के दिन तो बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ ही आज के दिन बहुत श्रेष्ठ रूप में केले वृक्ष की जड़ में तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी जरूर से आप सिंचित करें। साथ ही केले वृक्ष की जड़ में चने की दाल और गुड़ आप जरूर समर्पित करें। थोड़ा सा गुड़ चना गौ माता को भी जरूर खिलाएं, इससे भी सुख सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए, अन्य कोई भी भक्त केला खा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके साथ साथ आप सभी को एक श्रेष्ठ उपाय करना है कि आपको जल के लोटे में इस दिन जो है आपको नाम लेना है काशी विश्वनाथ भगवान का, केदारेश्वर महादेव, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए केले वृक्ष की जड़ में आपको और साथ के साथ गौ माता को खिलाने के बाद घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आपको थोड़ा सा जल के लोटे में डालना है पीला कनेर का फूल और साथ ही आपको डालना है थोड़ा सा चंदन कनेर का पीला फूल आपको डालना है और साथ ही अपने साथ ले जाना है चने की दाल। चने की दाल 11-21 जितने भी आपसे हो उतने आप चने की दाल ले जाएं और अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखते हुए शिवलिंग पर आप सभी जो चंदन और पीले कनेर के फूल का जो मिश्रण लेकर गए हैं जल के लोटे में डालकर बृहस्पतिश्वर महादेव की जय केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद आप जो पीले चने की दाल लेकर गए हैं अपने दाहिने हाथ में लेकर, चाहे तो 11 दाने, चाहे तो 21 दाने, चाहे तो 108 जितना आपका मन है उतने चने की दाल आपको अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कहा जाता है सोने के समान अर्थात स्वर्ण समान जो भी चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो शिवलिंग पर चने की दाल पीले फूल कनेर के साथ आवश्यक रूप से चंदन के साथ आपको समर्पित करना चाहिए। इससे परम सुख की अनुभूति होती है। आप सब जानते होंगे इस दिन राहु काल का शुभ समय 1:36 से 3:01 रहने वाला है। राहु काल में अपने भाई भतीजे के तिलक ना लगाएं। राहु काल किसी शुभ काम के लिए ठीक नहीं माना जाता। 1:36 से 3:01 के आसपास इस बात का ध्यान रखें। अब इस दिन जो आपको अपने भाई के तिलक लगाना है उसका शुभ मुहूर्त जरूर जान लीजिए। 11:48 से 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय अगर आप अपने भाई के तिलक लगाती हैं, भाई को भोजन कराती हैं तो बहुत बढ़िया शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है।
साथ ही शुभ चौघड़िया की बात करें, चर का चौघड़िया सुबह 8:45 से 10 बजे तक हो रहा है, तो आप शुभ चौघड़िया में भी कोई कार्य करते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। अमृत काल की बात करें तो सुबह 10:45 से 12 बजे के आसपास हो रहा है, इस समय भी आप चयन कर लेते हैं तो लाभ तो होता ही है। साथ ही 3:30 से 4:45 तक भी आप नए, श्रेष्ठ और अपने भाई के तिलक के कार्य करें। इस समय भी नहीं कर पाए तो शाम को 4:45 से शाम 6 बजे के आसपास आप कोई भी शुभ और श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। साथ के साथ आप सब जानते होंगे कार्तिक का पावन पवित्र महीना है, तुलसी माता की पूजा, परिक्रमा, दीप दान से परम सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप तुलसी में तो दीप दान करें ही, केले वृक्ष का पूजन करें, आंवला जो कि श्री नारायण के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, बेलपत्र वृक्ष का पूजन भी जरूर से कीजिएगा। इसके भी अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। अपने घर के दरवाजे और अपने घर की रसोई में भी आप दीपदान के रूप में जरूर करें, लाभ होगा। इससे पहले मैंने चैनल पर वीडियो डाल दिया है कि आपको 5 दिवसीय पूजा कब और कैसे करनी है। आपको वह वीडियो नहीं मिला है तो आप कमेंट्स में पिन कीजिए। अंतिम पंचम दिवस की पूजा भी उसमें मैंने दिखाई है। साथ के साथ पूजा विसर्जन विधि कैसे करनी है, बची हुई संपूर्ण सामग्री का क्या करना है, इसके लिए भी आप इससे पहले के वीडियो जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। तो इस कार्तिक महीने के अंतिम दिन गौ सेवा करें, शिवलिंग पर यह वस्तु समर्पित करें, श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी का सुंदर दीपदान करें। साथ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप कर कर, दीप दान कर कर, पीपल, तुलसी, आंवला, बड़ इन वृक्षों को पूजित कर कर आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी।